बेड़ा बाधे सर्प का भवसागर के माही, जो छोड़े तो बूढ़े गहे तो डसे बाही। बेड़ा अर्थात बेड़ा कहते हैं नाव, नौका। तो सांप की नौका बना लिया। ऐसे लोग मज़ेदार थे। बड़े बड़े लट्ठों या तख्त आदि से बेड़ा ढांचा बनाया जाता है, उस पर बैठकर लोग नदी पार करते हैं। लेकिन इन्होंने सांप सब जोड़ करके उस पर बैठ लिए और उस पर चल दिए नदी पार करने के लिए। अब जब बीच नदी में पहुँचे तो सांप फुफकारने लगे। तो यदि कूद करके भागें तो नदी में डूब जाएं, और ना भागें तो सांप काट ले तो मर जाएं। तो बड़े चक्कर में फंस गए कि ये क्या लफड़ा हो गया। तो साहिब कहते हैं बेड़ा बांधिन सर्प का, भवसागर के माहे। भवसागर रूपी नदी को पार करने के लिए इन अज्ञानियों ने सांप का बेड़ा बना लिया। सांप का बेड़ा का अर्थ क्या होता है? अर्थात विषय वासना का ही बेड़ा बनाया, उसी की नौका तैयार की और विषय वासना रूपी बेड़ा पर बैठ करके ये पार करना चाहते थे भवसागर। लेकिन विषय वासना का आकर्षण और विषय वासना की जड़ता, आसक्ति, और उसमें फंसे हुए हैं, छूट नहीं रहा है। तो साहब कहते हैं कि ये इनकी दशा हो रही है, जो छोड़े तो बूढ़े और गहे तो डसे बाँ। इस तरह संसार में जो लोग फंस जाते हैं एक बार इस माया मोह में, विषय वासना में, तो क्या कहते हैं, बहुत से लोगों को कहते हैं, मैंने सुना कि अरे अब विवाह कर चुके हैं और बच्चे हैं, अगर छोड़ कर चले जाएं तो दुनिया कहेगी बहुत कायर था, कूचड़ था, अनाथ बच्चों को छोड़कर चला गया, ये है वो है। तो छोड़ भी नहीं सकते हैं और बोले अब इनको पकड़े भी नहीं रह सकते क्योंकि ये लोग बहुत नालायक, इनके साथ दुख भी बहुत है, मन भी नहीं लगता, अब क्या करूं। ऐसे बुरे हाल में फंस गए। वही बात यहाँ है। बेड़ा बाधिन सर्प का भवसागर के माही, जो छोड़े तो बूढ़े गहे तो डसे बाही। अगर पकड़े रहें उस बेड़ा को, बैठे रहें तो सांप काट लेंगे, और छोड़ दें कूद के तो भवसागर में डूब जाए। अब चक्कर यही फंस गया। इसी चक्कर में सारा जीवन व्यर्थ में चला गया है। हाथ कटोरा खोआ भरा मगजोवत दिन जाए, कबीर उतरा चित्त से छाछ दियो नहीं जाए। जोत माने बाट जोहते हुए, रास्ता देखते देखते, इसको जोत कहते हैं। कबीर, यहाँ जो कबीर शब्द आया वो सदगुरु कबीर से कबीर का अर्थ नहीं है। कबीर माने जीव और छाछ माने मट्ठा, अर्थात हाथ कटोरा खोया भरा। दूध को कढ़ाई में गर्म करके जब थोड़ा सा बचता है उसको खोया कहते, मावा कहते हैं। तो उस मावा को, खोया को कटोरा में ले करके कबीर साहब कहते हैं मैं खड़ा हूँ, और मग जोवत दिन, जब मग माने रास्ता और जोवत माने देखते हुए, रास्ता देखते देखते हमारा पूरा दिन चला गया, शाम हो गई। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसको मैं वो कटोरों भर खोया खिला दूँ। कोई आ जाता नवीन जैसा तो खिला देते उसको, शक्कर डाल के खा लेता है, लेकिन कोई आया ही नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं जो आया वो अपात्र था, अपात्र था, देने लायक नहीं था। तो इसको खोया तो खोया, मैं छाछ भी नहीं दूंगा, मट्ठा भी नहीं दूंगा। अर्थात सत्यार्थ वाणी का खोया देने के लिए मैं इंतजार कर रहा था कि कोई कल्याणार्थी जिज्ञासु मुमुक्षु आए, पर ऐसा कोई सत्य ज्ञान प्राप्त करने वाला जिज्ञासु मुमुक्षु नहीं आया। और मुझे शाम हो गई, शाम यानी हमारा भी जीवन का अंतिम समय आ गया। लेकिन आया तो कौन आया? जिसकी श्रद्धा नहीं थी, सत्य ज्ञान प्राप्त करने वाला जो पात्र नहीं था, ऐसा व्यक्ति आया। तो उसको मैं छाछ भी नहीं देना चाहता हूँ, अर्थात झूठी वाणी, झूठा ज्ञान भी सुनाना नहीं चाहता हूँ। भ्रम कल्पना का ज्ञान वो नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि वैसे ही पहले से भटका है और भटकने वाली बात क्या सुनाऊं। इसलिए पात्र व्यक्ति का इंतजार मैं कर रहा हूँ। कबीर साहब ऐसा कह रहे हैं। हाथ कटोरा खोआ भरा मग जोवत दिन जाए, कबीर उतरा चित्त से छाछ दियो नहीं जाए। एक कहूँ तो है नहीं, दोई कहूँ तो गारी,
है जैसा रहे तैसा कहें कबीर विचार। गार माने होता गाली देना, अनुचित बात कहना। साहब कहते हैं एक कहूँ तो है नहीं, और दो कहूँ तो ऐसे हो जाएगा कहना जैसे किसी को गाली दे रहा हूँ। लेकिन जैसा है वैसा ही रहेगा, चाहे जो कोई जैसा कहे। कबीर साहब कहते हैं मैं विचार कर कहता हूँ, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, चाहे उसको तुम उल्टा पलटा कुछ बताओ और चाहे जैसा कहो, लेकिन रहेगा वैसा ही। अर्थात एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गार, है जैसा रहे तैसा कहीं कबीर विचार। साहब कहते हैं अगर एक ब्रह्म कहूँ कि ब्रह्म एक है तो ये बात सत्य नहीं दिखाई देती। एकोहम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, इसमें सच्चाई नहीं दिखती। ब्रह्मज्ञानी कहते हैं एक ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं। ये जो ट्रेन आ रही है तुमको भ्रम दिख रहा है, ये ट्रेन भी ब्रह्म है, रेलवे पटरी ब्रह्म है, स्टेशन ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो। तो ट्रेन के सामने तुम खड़े हो जाओ, ब्रह्म के सामने ब्रह्म खड़ा हो, तो ये ट्रेन का ब्रह्म तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा तो तुम्हारा ब्रह्म कट जाएगा। तो कैसे सब ब्रह्म है? तो साहब कहते हैं पूरी सृष्टि को एक ब्रह्म मान लेना ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ऐसा सत्य मुझे दिखाई नहीं दे सकता, ये गलत बात है। और दो कहूँ तो गार, अगर दो कहता हूँ कि जीव के ऊपर कोई दूसरा कर्ता ईश्वर है, ऐसा अगर कहूँ तो ये भी बात अनुचित है, ये भी बात उचित नहीं है, क्योंकि जीव के ऊपर कोई कर्ता धर्ता नहीं है, जीव सर्वोपरि है। उपदृष्टानुमंता भर्ता भोक्ता च महेश्वरा परमात्मे च पिक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परः। श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है। एक जीव कित कहूँ बखानी, बीजक बित बतावै गुप्ता जो बित गुप्ता होय। ऐसे शब्द बतावै जीव को बूझे विरला कोय। है जैसा रहे तैसा। कबीर साहब कहते हैं सत्य जैसा है वैसा ही रहता है, ऐसा मैं विचार कर बताता हूँ तो सत्य है। सत्य स्वरूप आत्मा ही सत्य है, इससे अतिरिक्त कोई न ब्रह्म है न कोई कर्ता धर्ता है। अमृत केरी पूरिया बहुविध दीन्हा छोर, आप सरीखा जो मिले ताहि पिया वह घोर। अमृत, अमृत माने क्या होता है? अमृत माने अमृत, जिसको पान करने से फिर मनुष्य नहीं मरता है उसको अमृत कहते हैं। अर्थात जो अमर है, अमर कर देने वाला पदार्थ अमृत होता है। अमृत केरी पूरिया बहुविध दीन्हा छोर, छोर माने खोल देना, बहुविध माने नाना प्रकार से, विधि माने प्रकार और बहु माने नाना प्रकार, विभिन्न तरीके से अमृत की पुड़िया, पुड़िया माने गठरी, खोल करके मैंने रख दिया। और आप जैसा कोई श्रद्धालु मिल जाए, नवीन दास जैसा, शीलकर दास जैसा, तो मैं फिर उसको घोल कर पिला दूँ। गठरी तो खोल ही चुका हूँ, फिर उसे घोर दूंगा और पिला दूंगा। अर्थात कबीर साहब कहते हैं अविनाशी अमर आत्मा का बोध, पारक स्थिति का रहस्य अनेक प्रकार से स्पष्टीकरण करके इस पर निर्णय दिया जा चुका है। हे विवेकी संतों और भक्तों, तुम्हारे समान यदि कोई पात्र मिल जाए तो उसको भी यही निर्णय अर्थात अमृत की पुड़िया घोल करके मैं पिला सकता हूँ, और वो भी अमर आत्मा का बोध प्राप्त करके संसार के बंधन से मुक्त हो सकता है। अमृत केरी पूरिया बहुविध दीन्हा छोर, आप सरीखा जो मिले ताहि पियावह घोर। अमृत केरी मोटरी, मोटरी माने गठरी, पोटली। अमृत केरी मोटरी सिर से धरी उतार, जाहि कहूँ मैं एक है सो मोहि कहे दुई चार। साहब कहते हैं स्वरूप ज्ञान रूपी अमृत की पोटली मैंने सिर से उतार कर नीचे रख दिया है, सबको सुविधाजनक अमृत ज्ञान उपलब्ध करा दिया है। और जिसको मैं बताता हूँ कि एक ही आत्मा है,
वो मुझे दो चार और ज्ञान की बातें सुना देता है टेढ़ी सीधी इधर उधर की, इसलिए मैं उसी को ज्ञान सुनाता हूँ जो पात्र होता है उसका। जाके मुनिवर तप करें वेद थके गुण गाए, सोई देव सिखापना कोई नहीं पतियाए। 123 नंबर साखी। जाके मुनिवर तप करें वेद थके गुण गाए। जिस मोक्ष की प्राप्ति के लिए ऋषि मुनि तप करके थक गए और वेद मोक्ष की चर्चा करके थक गए, कबीर साहब कहते हैं मैं वही मोक्ष उद्धार आत्म कल्याण की सीख तुमको दूंगा। कोई नहीं पतियाए, लेकिन मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। पतियाए माने विश्वास करना, कोई विश्वास नहीं करता, और जो मेरी बात पर विश्वास करेगा उसका कल्याण जरूर होगा। जाके मुनिवर तप करें वेद थके गुण गाए, सोई देव सिखापना कोई नहीं पतियाए।